उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक से जुड़ी जो भी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी न्यूज़ चैनल में दिखाई गई, प्रिंट मीडिया यानी अखबारों में छापी गई, उनमें सच कम झूठ ज़्यादा है। झूठ इसलिए ज़्यादा क्योंकि तमाम जगह ये दावा किया गया कि कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। हाँ, देवेंद्र यादव ने, प्रीतम सिंह ने, इंदिरा हृदय ने ये बात जरूर कही, लेकिन हरीश रावत ने साफ किया कि चेहरे के मसले पर, या जो चेहरा होगा चुनाव में किसका होगा उसके मसले पर और लीडरशिप के मसले पर कोई चर्चा बैठक में नहीं हुई है। बैठक में ये जरूर चर्चा हुई कि क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आक्रामक होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना चाहिए, इस पर चर्चा जरूर हुई है, रणनीति तैयार हुई है। लेकिन प्रीतम सिंह ने जो हवाला दिया वो ये दिया कि कांग्रेस के अंदर परंपरा रही है कि चुनाव से पहले नेता घोषित नहीं होता है, चुनाव के बाद विधायक ही विधानमंडल दल का नेता चुनते हैं। यही तर्क इंदिरा हृदय ने दिया। लेकिन इंदिरा हृदय के बैठक से एक दिन पहले के बयान पर आप अगर गौर कीजिए तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में एक नियम है, वो नियम यही है कि पार्टी चेहरा घोषित नहीं करती और उन नियमों से ऊपर हरीश रावत हो नहीं सकते, वो बंधे हुए हैं। मतलब कि हरीश रावत अपनी सोच पार्टी पर थोप नहीं सकते। तो इंदिरा ने सीधा हमला हरीश रावत पर बोला। उन्होंने ये साफ साफ संकेत दे दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में हरीश रावत की जो चाहत है वो पूरी नहीं होने दी जाएगी किसी भी कीमत पर। इसके लिए प्रीतम, इंदिरा और देवेंद्र यादव का गुट लगातार कोशिशें भी कर रहा है कि चेहरा घोषित न किया जाए। इसीलिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात इनकी तरफ से जरूर कही गई। लेकिन अगर हरीश रावत के बयान को आप देखते हैं तो उनका साफ साफ इशारा है कि ये जो सियासत है यहाँ अभी थमी नहीं है। चेहरे के मसले को लेकर उन्होंने जो जंग शुरू की है वो जंग अभी आगे चलती रहेगी, वो खत्म नहीं हुई है। हरीश रावत ने ये जरूर कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, ये नहीं कहा कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। यानी सरकार लाना कांग्रेस का मकसद है, लेकिन जो उनकी एक सोच है कि चेहरा होना चाहिए, चेहरे के साथ उतरना चाहिए और उसका फायदा पार्टी को हो सकता है। अब इसके पीछे भी हरीश रावत ने एक नया और गंभीर तर्क दिया है जिस पर संभवतः आलाकमान को भी विचार करना होगा। हरीश रावत ने तर्क दिया अशोक चौहान कमेटी का, वो अशोक चौहान कमेटी जो हाल में हुए तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल के चुनावों में हार की वजह तलाशने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाई थी। उसमें अशोक चौहान ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस का चेहरा घोषित न होना भी हार की एक बड़ी वजह है। तो उसी तर्क को हवाला बनाकर या हथियार बनाकर हरीश रावत ने अब अपने विरोधियों पर हमला बोल दिया है और उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं कि इस पर आलाकमान को विचार करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जा सकता है। यानी अगर आलाकमान उस रिपोर्ट को गंभीरता से लेता है तो संभवतः रणनीति बदली जाएगी। यानी जो पुरानी परंपरा रही है कि चेहरा घोषित न करके लड़ा जाए, तो उस परंपरा को संभवतः कांग्रेस आलाकमान को तोड़ना पड़ सकता है। तो उसका असर उत्तराखंड में भी होगा और उत्तराखंड में अगर हुआ तो हरीश रावत जो चाहते हैं कि एक लीडर तय हो, एक चेहरा तय हो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तो उनका वो सपना साकार हो सकता है। लेकिन सियासत कांग्रेस की यही नहीं थमी है। यही तो असल वजह है कि कांग्रेस के भीतर अलग अलग जो ग्रुप बने हैं वो ग्रुप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, चाहे वो हरीश रावत का ग्रुप हो या दूसरा ग्रुप हो। और यही नज़ारा देखने को मिला किशोर उपाध्याय जब मिलने पहुंच गए देवेंद्र यादव से बैठक के बाद। पूर्व पीसीसी चीफ हैं लेकिन उनको बैठक में बुलाया नहीं गया, लिहाजा वो बाद में काजी निजामुद्दीन के साथ देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे, तो इसके भी अलग मायने हैं। तो वहां भी एक अलग सियासी खिचड़ी पक रही होगी। इन तमाम सवालों के बीच अब प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदय का गुट जो चाहता है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो, या फिर हरीश रावत का ग्रुप और खुद हरीश रावत जो चाहते हैं चेहरे के साथ चुनाव हो, तो किसको कामयाबी मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मीडिया में सामूहिक नेतृत्व को लेकर जो भी खबरें चलाई गई हैं वो अभी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है।